जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और आज 3 अगस्त दिन सोमवार छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक लगातार पहुंचा सके। सड़क, बिजली और खाद को लेकर के कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला, जहां ट्रैक्टरों के साथ रैली निकाली गई। खैरागढ़ मुख्य मार्ग पर ये चक्का जाम आयोजित हुआ। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में जन समस्याओं को लेकर के कांग्रेस ने रविवार को विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जहां विधायक हर्षिता बघेल, पूर्व विधायक भुवनेश्वर बघेल, कांग्रेस पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने खैरागढ़ मुख्य मार्ग पर चक्का जाम आयोजित किया। करीबन 2 घंटे तक हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे आवागमन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। कांग्रेस ने 3 मांगों को प्रमुखता से उठाया है। बता दें कि आंदोलन की शुरुआत ग्राम खपरी सिरदार से हुई, जहां पर करीबन 40 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ कांग्रेस नेताओं और ग्रामीणों ने इस रैली को निकाला। ये रैली भंडारपुर होते हुए ग्राम धारा नितिन चौक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने डोंगरगढ़ खैरागढ़ कवर्धा मुख्य मार्ग पर बैठकर चक्का जाम किया। वहीं प्रदर्शन के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की काफी लंबी और साथ ही यात्री बसों की लंबी कतारें लग गई रहीं। तहां राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। E20 पेट्रोल के खिलाफ आम आदमी पार्टी का दिल्ली मार्च आयोजित होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ से हजारों कार्यकर्ता 4 अगस्त को पीएम आवास का घेराव करने निकलने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने 4 अगस्त को केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की योजना बनाई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर होने वाले इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के मुताबिक प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों से करीबन 50-50 कार्यकर्ताओं को दिल्ली भेजने की तैयारी की गई है। पार्टी का दावा है कि छत्तीसगढ़ से हजारों कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगे और केंद्र सरकार की E20 नीति के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि E20 पेट्रोल नीति की वजह से वाहन मालिकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी का दावा है कि इससे गाड़ियों में तकनीकी खराबी, माइलेज में कमी और मेंटेनेंस का खर्च लगातार बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इन शिकायतों के बावजूद केंद्र सरकार नीति की समीक्षा नहीं कर रही। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये आंदोलन सिर्फ E20 पेट्रोल नीति के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के आर्थिक हितों से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनका आरोप है कि बिना पर्याप्त तैयारी और व्यापक अध्ययन के इस नीति को लागू किया गया है, जिससे करोड़ों वाहन मालिक प्रभावित हो रहे हैं। बिलासपुर रतनपुर नेशनल हाईवे पर पुल 2 हिस्सों में टूट गया। यात्री बस इसमें बीच में फंस गई। अमरकंटक, जबलपुर समेत कई शहरों का संपर्क कट गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर बना हुआ पुल अचानक से 2 हिस्सों में टूट गया। इस दौरान पुल से होकर गुजर रही एक यात्री बस यहां बीच में ही फंस गई। ये घटना रविवार शाम करीबन 5 बजे की है, जहां सभी यात्री हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बस का अगला हिस्सा टूटे हुए स्लैब के किनारे अटक गया था, जिससे बस नदी में गिरने से बाल बाल बच गई। जानकारी के मुताबिक बासाझाल स्थित यह पुल करीबन 35 साल पुराना था और जर्जर हालात में था। बारिश के बाद इसकी स्थिति और खराब हो गई थी। बिलासपुर जबलपुर निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 45 पर यह पुल बना हुआ है। ये सड़क करीबन 510 करोड़ रुपए की लागत से एक बार फिर बनाई जा रही है। सड़क पर भी कई जगह पर दरारें आ चुकी है। पुल टूटने की वजह से पेंड्रा गौरेला अमरकंटक के साथ साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल और छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ पेंड्रा रोड का भी सीधा संपर्क टूट गया। बिलासपुर रतनपुर हाईवे पर आवागमन बंद करा दिया गया है। हालांकि प्रशासन ने रूट डाइवर्ट करने की संबंधित नोटिस भी जारी हुआ है और रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के तमाम 1,60,000 शिक्षक LB संवर्ग को झटका लगता नजर आ रहा है। पहली नियुक्ति यानी 2008 से नहीं जुड़ेगी सेवा। 1 जुलाई 2018 से ही मिलेगा पेंशन का लाभ। छत्तीसगढ़ के करीबन 1,60,000 शिक्षक जो LB संवर्ग के लिए बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन और दूसरे सेवाओं की लाभों की गणना शिक्षाकर्मी के रूप में पहली नियुक्ति की तारीख से नहीं की जाएगी। इसके लिए 1 जुलाई 2018 को ही आधार माना जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करके शिक्षकों की मांग को खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पहले कई शिक्षक शिक्षाकर्मी के रूप में पंचायत और नगरीय निकायों के रूप में अंतर्गत काम करने वाले थे। बाद में सरकार ने उनका 1 जुलाई 2018 को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया, यानी इनका सरकारी विभाग में वेलकम कर दिया। कुछ शिक्षकों की मांग थी कि पेंशन और दूसरी सुविधाओं के लिए उनकी सेवा की गिनती पहले नियुक्ति की तारीख से ही की जाए, क्योंकि वे उससे भी पहले कई साल नौकरी कर चुके थे। वहीं सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि शिक्षक LB संवर्ग के सभी सेवा लाभों की गणना 1 जुलाई 2018 से ही होगी। इसके पहले की नौकरी को शासकीय सेवा नहीं माना जाएगा, इसीलिए प्रथम नियुक्ति की सेवा को जोड़कर या फिर पेंशन या अन्य लाभ इसमें नहीं दिए जा सकते।
छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत तमाम जिलों के लिए मानसून संबंधित अधिसूचना जारी हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में मानसून फिलहाल सामान्य स्थिति में बना हुआ है। वहीं बीते 24 घंटे के दरमियान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई, जबकि मौसमी वर्षा सामान्य होने से केवल 5% कम है। यानी आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी, जिसको लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने स्पष्ट किया है। 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के साथ साथ गरज चमक और वज्रपात की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और उससे जुड़ी मानसूनी द्रोणिका के प्रभाव की वजह से प्रदेश में लगातार नमी बनी हुई है। आगामी 2 दिनों तक अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राजधानी में भी बीते दिन अधिकांश मेघमय आकाश के साथ गरज चमक और वर्षा की संभावना को लेकर के आज को लेकर अलर्ट जारी किया गया बीते दिन। वहीं बात करें तो रायपुर में अधिकतम तापमान इस वक्त 33 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। बता दें कि बीते 24 घंटे के दरमियान दोरनापाल, बिलाईगढ़ और जगरगुंडा में सर्वाधिक 40 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा, गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में अगस्त माह से सड़कों पर दौड़ने वाली है 40 ई बसें। कॉलोनियों पर चलने वाली है 20 मिनी ई बस का सफर अब आसान होने जा रहा है। शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अब आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार से स्वीकृत किए गए 40 ई बसों के संचालन की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसमें से 20 9 मीटर लंबी बड़ी बसें हैं, जबकि मुख्य मार्गों पर इनको संचालित किया जाएगा, जबकि 20 7 मीटर लंबी ई मिनी बसें हैं जो कि कॉलोनियों और सकरी सड़कों पर चलाई जानी है। इससे शहर के भीतरी इलाकों तक सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही बात करें तो अगस्त के अंत तक ई बसों की सेवा शुरू होने की संभावना है। सभी ई बसें प्रतिदिन शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में लगभग 400 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। नई व्यवस्था के अंतर्गत विद्यार्थियों, मरीजों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित, सस्ता और सुविधाजनक सफर का विकल्प मिलेगा। साथ ही डीजल की खपत घटेगी और वायु प्रदूषण में भी कमी आ सकती है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से, जहां फ्रेंडशिप डे पर घूमने निकले 2 दोस्तों की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। बालोद में ट्रक ने बाइक को तकरीबन 200 मीटर तक घसीटा। बता दें छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में फ्रेंडशिप डे के दिन हुए एक सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना रविवार शाम करीबन 4:30 बजे के आसपास बालोद शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर दल्ली राजहरा मार्ग पर गोंदली नहर के आगे हुई। मृतकों की पहचान जगन्नाथपुर निवासी गेमनलाल देशमुख और परसरा निवासी अरुण साहू के रूप में हुई है। दोनों ही दोस्त फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए घूमने निकले थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवकों में जगन्नाथपुर निवासी यासु देशमुख शामिल है, जो मृतकों के साथ एक बाइक पर सवार था। वहीं दूसरी बाइक पर सवार दल्ली राजहरा निवासी नरेंद्र निषाद और सिकोसा निवासी पोषण कुमार गोयल भी इस हादसे का शिकार हुए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद बाइक करीबन 200 मीटर तक 2 पहिए के नीचे घिसटती चली रही, जिससे सब बुरी तरीके से कुचल गए। वहीं सब को करीबन पॉलीथीन की मदद से उठाना पड़ा। छत्तीसगढ़ के कर्रा घाटी में 31 जुलाई की देर रात एक तेंदुए ने 2 ग्रामीणों पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस घटना के दूसरे दिन शनिवार सुबह हमलावर मांदा तेंदुआ का एक ग्रामीण के घर के अंदर बरामदे के अंतर्गत 100 मृत हालत में पाया गया। इस घटना की वजह से अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने तेंदुए की मौत के कारणों को लेकर के अब उलझ गया है। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृत तेंदुए के सिर पर अंदरूनी चोटें आई हैं, एक दांत भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि ग्रामीणों और तेंदुए के बीच संघर्ष की आशंका है। वहीं बता दें कि डीएफओ श्री कृष्ण जाधव ने पुष्टि की है कि आंतरिक चोट की वजह से तेंदुए की मौत हुई है। बता दें कि अभी फिलहाल जिले में 50 से अधिक तेंदुए की मौजूदगी का अनुमान है। हालांकि जिले में तेंदुए की सही संख्या के बारे में वन विभाग के पास कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं है। पूर्व के वर्षों में तेंदुए के हमले की वजह से 8 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग के मुताबिक 31 जुलाई की देर रात 12 से 1 बजे के बीच एक मादा तेंदुआ जंगल से निकलकर कर्रा घाटी गांव में घुस गया। सबसे पहले वहां गांधीराम के घर पर घुसा, जहां उसने उस पर हमला कर दिया। गांधीराम के शोर मचाने पर जब पड़ोसी दौड़े तब तेंदुआ वहां से भाग निकला। इस दौरान वह करीबन 500 मीटर दूर अंजोर सिंह के घर में जा छिपा। वहीं ग्रामीण लाठी और डंडे लेकर घर पहुंचे। तेंदुए को वहां से भगाने का प्रयास किया गया।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सरकारी शराब दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का स्टॉक जलकर राख हो गया, जबकि 4 दमकलों की टीम ने 2 घंटे में इस आग पर काबू पाया। बिलासपुर शहर के व्यापार विहार स्थित सरकारी शराब की दुकान में शनिवार तड़के भीषण आग लग गई थी। आग इतनी विकराल थी कि इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 वाहनों के साथ साथ हाईकोर्ट परिसर में तैनात दमकल वाहन को भी मौके पर भेजना पड़ा। करीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में शराब का एक बड़ा स्टॉक और दुकान का सामान जलकर नष्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट दीपांशु नाथ ने बताया कि रात 2:22 पर आग लगने की सूचना मिली। दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन इसी दौरान आग ने अचानक और विकराल रूप ले लिया। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त दमकल वाहन बुलाए गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने लगातार प्रयास करते हुए सुबह करीबन 4 बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया। समय रहते आग को आसपास की दुकानें और अन्य प्रतिष्ठानों तक फैलने से रोक दिया गया। धमतरी से बड़ी खबर, जहां 251 पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया। शीतलेश्वर महादेव मंदिर से इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में श्रावण मास के दरमियान इंडोर स्टेडियम में 251 पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया। ये आयोजन हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ संपन्न हुआ। शीतलेश्वर महादेव मंदिर द्वारा कई वर्षों से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में आसपास के वार्डों से निवासियों समेत धमतरी और उसके आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या लोग इसमें शामिल हुए। भक्तों ने स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, साथ ही शहद, बेलपत्र, फूल समेत अन्य सामग्रियों को अर्पित किया गया। इसके बाद महाआरती संपन्न हुई और शाम को पार्थिव शिवलिंग के अंतर्गत शोभा यात्रा निकालकर उन्हें नदी में विसर्जित किया गया। सभी शिव भक्त एक ही रंग में वेशभूषा में उपस्थित नजर आए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खैरा राजनांदगांव के भैरवी धाम से साध्वी सुमिरन बाई और साथ ही नगर निगम महापौर रामू रोहरा उपस्थित नजर आए। श्री शीतलेश्वर महादेव मंदिर के आयोजकों ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से ये रुद्राभिषेक जन कल्याण और सनातन धर्म से भटके लोगों की घर वापसी के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, ताकि वे अपने धर्म से विमुख न हों। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से, जहां एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अंडा नहीं मिला तो एयरटेल टावर पर चढ़ गया युवक और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इसको नीचे उतार पाया सरकार। बता दें, सरगुजा के लखनपुर थाना क्षेत्र में बीते दिन उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक युवक अंडा न मिलने से नाराज होकर के गाँव के ही एयरटेल टावर पर चढ़ गया। घटना की वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। जानकारी के मुताबिक युवक की पहचान शिवशंकर पिता शकुल के रूप में ग्राम जगमला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसे प्रतिदिन अंडा खाने की आदत है। शनिवार को जब उसको अंडा नहीं मिला तो वह नाराज होकर गांव के ही एयरटेल मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से जाकर इसको नीचे उतारा। बताते समझाने का प्रयास किया गया। युवक को काफी देर तक चढ़ी इस समझाइश के बाद जाकर युवक सुरक्षित टावर से नीचे उतर आया। इसके बाद लोगों और पुलिस ने राहत की सांस ली। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। रायपुर में 1000 से ज्यादा दिव्यांगों को अब मशीन दी जाएगी, जिसमें ट्राईसाइकिल, कृत्रिम पैर और हेयरिंग का वितरण होने जा रहा है। रायपुर में सोमवार को आज जो है दिव्यांग के लिए सहायक जो उपकरण है उसका वितरण कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। जिला प्रशासन की ओर से सुबह 10 बजे बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होने वाले इस वितरण कार्यक्रम में चयनित दिव्यांगों को उनकी जरूरत के अनुसार उपकरण दिए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग के जिले के करीबन 1006 दिव्यांगों का चयन किया गया है। इन्हें ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, हियरिंग एड समेत तमाम अन्य सहायक उपकरण दिए जाने हैं। इससे दिव्यांग जनों को चलने और फिरने साथ ही रोजमर्रा के काम आसानी होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। वे चयनित हितग्राहियों को सहायक उपकरण वितरित करेंगे। जिला प्रशासन के प्रोजेक्ट सहारा के अंतर्गत यह पहल दिव्यांग जनों को जरूरत के मुताबिक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है। रायपुर में अनुरेखक भर्ती परीक्षा में तकरीबन 36.9% कैंडिडेट ही पहुंच पाए। 3252 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए, जबकि 5569 ने अपना एग्जाम छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल आयोग अर्थात सीजी व्यापम की ओर से अनुरेखक सिविल भर्ती परीक्षा रविवार को रायपुर जिले के 27 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस परीक्षा में 8821 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इनमें से करीबन 3252 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने
देने पहुंचे। परीक्षा से पहले गोपनीय सामग्री का वितरण जिला कोषालय से किया गया था। सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक फ्रिस्किंग, पहचान सत्यापन और अन्य सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर परीक्षा के लिए पहले ही प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई थीं। डिप्टी कलेक्टर उत्तम प्रसाद रजक को नोडल अधिकारी और रोजगार अधिकारी केदारनाथ पटेल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। बीजेवाईएम ने जम्मू कश्मीर की घटना को लेकर के श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने भी जलाया था पुतला। आतंकियों ने मजदूरों को गोली मार दी थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा तात्यापारा मंडल ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 हिंदू युवकों की हत्या के विरोध में रविवार को रायपुर के आजाद चौक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट तक मौन व्रत रख करके मृतकों की श्रद्धांजलि दी और साथ ही घटना पर अपना विरोध जताया। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के जिला महामंत्री राज गायकवाड़ ने कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या बेहद दुखद है और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों को उचित न्याय दिलाने की मांग की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहने का संकल्प लिया। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ इस वीडियो को तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि तमाम लोगों तक, आपके रिश्तेदारों तक, भाइयों बहनों तक यहाँ छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें जो कि महत्वपूर्ण होती है जाननी, आप तक पहुंचाई जा सके।